घूम रहे हैं, ये आरोप लगाया गया है शेख हसीना की तरफ से। उन्होंने कहा कि मेरी हत्या की साजिश कर सत्ता को छीना है मोहम्मद यूनुस ने और वहां की सरकार ने। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आपको बता रहे हैं, बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, और अभी पिछले दिनों आपने देखा था कि बांग्लादेश की राजनीति से एक तरीके से डीएक्टिवेट करने के लिए शेख हसीना को उनकी पार्टी अवामी लीग पर बैन लगा दिया गया था। उनके नेताओं को पकड़ पकड़ कर मोहम्मद यूनुस जेल में ठूस रहे थे, क्योंकि उनको पता है कि अब नहीं तो कुछ टाइम के बाद चुनाव मुझे कराने पड़ेंगे, लेकिन सामने जितने कम लोग मेरे प्रतिद्वंदी होंगे उतना ही सरकार में वापसी की संभावना रहेगी। लेकिन अब शेख हसीना लगातार हमलावर हैं और वो आप समझिए कि वो लगातार जो अवामी लीग का बेस है, जो कार्यकर्ता है बांग्लादेश में, उनको संबोधित करती रहती हैं। सीधे तौर पर एक बार फिर अटैकिंग हुई है वो मोहम्मद यूनुस पर, अंतरिम सरकार पर, कि मेरी हत्या की साजिश की और फिर सत्ता को वहां से छीन लिया। ये आरोप लगाया गया है शेख हसीना की तरफ से। वो सीधे तौर पर कह रही हैं कि ये कोई और नहीं, ये आतंकी हैं, आतंकी खुले घूम रहे हैं और सरकार का इनको संरक्षण प्राप्त है। अब मैं कर्नल सोढ़ी के पास चल रहा हूं। कर्नल सोढ़ी, अगर इलेक्शन होते हैं, जैसा कि अभी सेना की तरफ से भी अल्टीमेटम दिया गया है कि लास्ट है दिसंबर इस साल का, अगर आप इलेक्शन नहीं कराओगे तो फिर समझ लेना, और इसी चीज को लेकर एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है दोनों के बीच में। क्या इन्हीं चीजों को देखते हुए अपने सामने के दुश्मन कम कर रहे हैं मोहम्मद यूनुस, इसीलिए आवामी लीग को कहते हैं ना रास्ते से हटा देना, रास्ते से हटाने की उनकी कोशिश है कि हां मैं बैन लगा देता हूं इस पे? इसमें कोई शक नहीं है रोहित जी कि आज भी अवामी लीग और शेख हसीना की जो पॉपुलैरिटी है बांग्लादेश में बहुत ज्यादा है। ठीक है, पिछले साल अगस्त से थोड़ी कम हुई, लेकिन अभी भी बहुत ज्यादा है। और यही डर है मोहम्मद यूनुस को, यही डर है खलीदा जिया को कि अगर अवामी लीग ने अगले चुनाव को कंटेस्ट किया तो अवामी लीग को बहुत ज्यादा पार्टियां मिलेंगी, चाहे सरकार बनाए या ना बनाए, लेकिन एक बहुत बड़ी पार्टी के रूप में डेफिनेटली अवामी लीग उभरेगी। और इसीलिए अवामी लीग को बैन कर दिया गया है और उनके कई कार्यकर्ता को जेल में भेजा जा रहा है, उनको जान से मारा जा रहा है, अवामी लीग की औरतों का बलात्कार हो रहा है। ये सिर्फ इसलिए हो रहा है कि अवामी लीग के जो कार्यकर्ता हैं उनका मनोबल बिल्कुल टूट जाए। देखिए, जहां तक बात है बांग्लादेश की, वहां की जनता आस्ता आस्ता समझने लग गई है कि उन्होंने खलीदा जिया को के खिलाफ पिछले साल प्रदर्शन करके उसको सत्ता से निकाल के भारी गलती की, क्योंकि मोहम्मद यूनुस तो शेख हसीना से भी बदतर निकले। हालांकि वो जब आए तो उन्होंने बड़ी बड़ी बातें की, लोगों को लगा बड़ा पढ़ा लिखा आदमी है, नोबेल विजेता है, ये तो बांग्लादेश को बिल्कुल एक विकसित देश बनाएगा, लेकिन उसका विपरीत हुआ। बांग्लादेश में जो बिजनेस था वो वहां से हटने लग गया और मोहम्मद यूनुस की गलत बातों की वजह से भारत ने भी एक कठोर रुख अपनाया है, जिसकी वजह से बांग्लादेश के जो व्यापारी हैं उन पे बहुत असर पड़ रहा है। जब व्यापारियों पे असर पड़ता है तो आम जनता पे तो पड़ता ही पड़ता है। तो ओवरऑल बांग्लादेश की आवाम अब मोहम्मद यूनुस से बहुत खफा है। और हालांकि वो अवामी लीग को अगर अगले चुनाव नहीं भी कंटेस्ट करने दें, लेकिन वो इंडिपेंडेंट कंटेस्ट करेंगे और भारी बहुमत से जीतेंगे। जैसे हमने देखा पाकिस्तान में क्या हुआ, पाकिस्तान में शहबाज शरीफ सरकार और असीम मुनीर ने इमरान खान की पार्टी पे बैन लगा दिया, लेकिन इमरान खान की पार्टी के उम्मीदवारों ने इंडिपेंडेंट कंटेस्ट करके उनको सबसे ज्यादा सीटें मिली। तो यही चीज बांग्लादेश में भी होगी कि वहां की आवाम जान चुकी है उनसे जो भूल हुई पिछले साल, अगर वो उसे नहीं ठीक करते हैं तो बांग्लादेश बिल्कुल पाकिस्तान अफगानिस्तान की तरह बदतर देश बन जाएगा। ऑलरेडी मोहम्मद यूनुस पाकिस्तान को ऑलरेडी मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश को पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रास्ते पे लेके जा रहे हैं। तो डेफिनेटली उनकी ये जो चाल है वो सफल नहीं होने देंगे। जीतेगी तो जरूर अवामी लीग, बेशक पार्टी के तौर पे या फिर इंडिपेंडेंट कंटेस्टेंट्स के तौर पे। अच्छा मनन जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। जिस तख्ता पलट की बात कही जा रही है कि तख्ता पलट होगा, तख्ता पलट होगा, क्या सेना करेगी बांग्लादेश में तख्ता पलट? इस तरह की परिस्थितियां आपको बनती हुई दिख रही हैं तख्ता पलट वाली? जी बिल्कुल, आपकी बात सही है, मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखना चाहूंगा। मैं यही कहूंगा कि बिल्कुल यहाँ पर मुझे भी ऐसा ही लगता है कि बांग्लादेशी सेना के द्वारा तख्ता पलट किया जा सकता है मोहम्मद यूनुस का, क्योंकि अभी भी हम देखें जो स्ट्रिंग्स ऑफ पावर्स और लीवर्स ऑफ पावर हैं वो मोहम्मद यूनुस के हाथ से खिसकते हुए नजर आ रहे हैं। और पहली बात यह कि उन्होंने अपने इस्तीफे की भी नौटंकी एक तरीके के ड्रामेटिक पर्सोना की तरह
बन गए मोहम्मद यूनुस, जो उनको शोभा नहीं देता 85 की ईयर्स की एज में, और एक ऑक्टेजेनेरियन है। तो उनका इसमें दो बातें यहाँ पर बांग्लादेश के राजनीतिक डेवलपमेंट्स में उभर के सामने आ रही हैं। पहली बात तो ये कि बकौर जमान और जो वहां की जो और शक्तियां हैं, वो भी शायद नहीं चाह रहे कि मोहम्मद यूनुस इंटरिम सरकार के एडवाइजर या हेड बने रहे। तो या तो ऐसा भी हो सकता है कि लोगों से सिंपैथी लेने का और विक्टिम बनने का प्रयास कर रहे हैं मोहम्मद यूनुस, और एक तरीके का ये राजनीतिक गेम, कोई तरीके का अपना इक्का चल रहे हैं, जिसके चलते वो विश्व को शो कर सकें, और जो वहां की बाकी की पॉलिटिकल पार्टीज है जिनके साथ बातचीत हुई है उनकी, बीएनपी के साथ, जमात इस्लामी के साथ, नेशनल सिटीजनशिप पार्टी एनसीपी के साथ, उनको ये शो करें कि अगर डेमोक्रेसी को बचाना है तो उनको ही रखें। या फिर ये भी हो सकती है बात कि पूरी तरीके से लेवर्स ऑफ पावर मोहम्मद यूनुस के हाथ से काफी हद तक निकलते जा रहे हैं, या फिर करीब करीब निकल गए हैं। तो हो सकता है जिस तरीके से शेख हसीना को भारत में पनाह लेनी पड़ी, तो उनके जो इस्लामिस्ट फ्रेंड हैं, मैं यहाँ पे कहूंगा जो रेडिकल फ्रेंड्स हैं, जो उनके जिहादी स्टेट के जो उनके प्रवर्तक हैं मोहम्मद यूनुस के, उनके थ्रू ही उन्हें भी कहीं ना कहीं बांग्लादेश के बाहर शायद शरण लेनी पड़े। और जहां तक पॉलिटिकल कल्चर और मिलिट्री कू की बात है, मिलिट्री कू भी कोई अनजाना डेवलपमेंट नहीं है पाकिस्तान में, क्योंकि अगर हम 1947 के बांग्लादेश को देखें तो वहां पर दो मिलिट्री लीडर्स बड़े इंपॉर्टेंट थे। एक तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फ्रैंक मैसर्वी थे, फ्रैंक मैसर्वी, और उससे पहले अब्दुल गनी थे। और इन लोगों ने मिलके पूरे तरीके से राजनीतिक बांग्लादेश के राजनीतिक रजत पटल को पूरे तरीके से डोमिनेट किया, डोमिनियर किया। और उसके पिछले भी इतिहास में भी हम जाएं तो बैटल ऑफ बक्सर और बैटल ऑफ प्लासी के दौरान जो कैवलरी का जो उद्भव था, जो लेंसर्स का जो उद्भव था, वो ब्रिटिश आर्मी में और बंगाल शेपर्ड्स के समय से ही आगे ये चीजें कैरेक्टरिस्टिक रही है बांग्लादेशी आर्मी, बंगाली आर्मी की, जो आगे जाकर बांग्लादेशी आर्मी बनी। तो मुझे, अब हम कंटेम्पररी कॉन्टेक्स्ट में आए तो हम ये पाएंगे कि रेंज ऑफ पावर निकल रहे हैं मोहम्मद यूनुस के हाथ से। और जैसा कि चिर परिचित अंदाज रहता है टिन पॉट प्रजातंत्रों का, टिन पॉट डेमोक्रेसीज का, तो हो सकता है कि वकोर रहमान भी पूरी तरीके से मिलिटेट करें इनके अगेंस्ट, मोहम्मद यूनुस के अगेंस्ट, और इनका तख्ता पलट होना मुझे तो नेक्स्ट डेवलपमेंट नजर आता है, मैं ऐसा कहूंगा। ठीक है मनन जी, शुक्रिया आपका साथ में जुड़ने के लिए। कर्नल सोढी आप भी साथ में जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस वक्त परिस्थितियां ऐसी हैं कि मोहम्मद यूनुस के लिए बांग्लादेश में खतरे की घंटी है, क्योंकि सेना की तरफ से तो अल्टीमेटम दिया जा चुका है। रखाइन को लेकर भी